વડાપ્રધાન મોદીના પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમનું 9મું સંસ્કરણ હતું અને આ વખતે આ કાર્યક્રમ એક મોટા ઉત્સવની જેમ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે। વડાપ્રધાને બાળકોને પરીક્ષાને ઉત્સવની જેમ આપવાનો મંત્ર આપ્યો। તેમણે બાળકોને બીજાઓ સાથે નહીં પણ પોતાની જાત સાથે સ્પર્ધા કરવા કહ્યું। વડાપ્રધાને બાળકોને ડિજિટલ ગેજેટ્સ અને ગેમિંગ પર ટિપ્સ પણ આપી। તેમણે બાળકોને પરીક્ષાના યોદ્ધા બનવા કહ્યું। બાળકોએ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને અનેક વસ્તુઓ ભેટમાં આપી। પીએમ મોદીનો સ્કેચ, હેન્ડમેડ બુક કે પર્વત ઉપર બનાવેલી દોલચી, ત્રિપુરાના નાળિયેરની લાકડાની સિતાર, ઓર્ગેનિક ચા જેવી વસ્તુઓ બાળકોએ ભેટમાં આપી। सर, हम बोर्ड्स एग्ज़ाम या फिर कोई स्कूल के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते समय पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखते हैं और हम ये अपने आप तय कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा ज़रूरी है। और कुछ हम सोचते हैं कि मार्क्स कम है एग्जामिनर का, यहाँ पे फोकस नहीं होगा तो हम छोड़ देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? अब आप देखिए, कोई खिलाड़ी है, अगर मान लीजिए उसको बॉलिंग करनी है तो क्या वो अपने कंधे के मसल से मजबूत करता रहेगा तो अच्छा बॉलर बनेगा क्या? सर, उसको और क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, उसको मन को भी मजबूत करना पड़ेगा। यस सर। उसको अपना खाने की पद्धति को भी उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। यस सर। उसको नींद भी उस प्रकार से लेनी पड़ेगी। करता क्या है? बॉल फेंकता है, लेकिन पूरे शरीर को तैयार करता है कि नहीं करता है? यस सर। शरीर का एक अंग भी वीक रह गया, बॉलिंग अच्छी करता है, कंधा बहुत अच्छा है, स्पीड सब अच्छी है, लेकिन पैर ठीक नहीं काम कर रहा है तो बॉलिंग कर पाएगा क्या? नो सर। जैसे एक प्लेयर को अपने गोल को पाने के लिए खेल में मास्टरी पानी है तो भी उसको संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है। वैसे ही हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। और इसलिए ये जो पैटर्न हम 10 क्वेश्चन कर लें, ये कर लें, हमने अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं करना, ये भी करना चाहिए, लेकिन उसको अगर 10% देते हैं तो 90% और करना चाहिए। तो मेरा तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जिंदगी सबसे ज्यादा उत्तम बने, जीवन अपना श्रेष्ठ बने, अपना पूरा जीवन शानदार रहे, उसके लिए जीवन को तैयार करना है। और शिक्षा एक माध्यम है, उस माध्यम के रूप में उसको करना चाहिए। ठीक है? यस सर। मेरा एक आपसे क्वेश्चन था। हाँ। मुझे सर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ। लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर गेमिंग में करूँ। जो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या गलत? भारत के अंदर इतनी कथा कहानियां, आप कभी सोचे हैं कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूं? और जैसा मानसी का अपना एक पेज है, आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप 1 या 2 गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप में से लॉन्च कीजिए। तो आपके घर के लोगों को लगेगा, अरे देखो इतना छोटा है, 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं, तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे। देखो ये हनुमान जी वाली वो कथा है ना, तुम उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे हैं। फिर कहेंगे अभिमन्यु वाली वो घटना है, गेम बनाओ कैसे अभिमन्यु बाहर निकलेगा। तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे। और इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज है, आप कभी भी संकोच मत कीजिए। लेकिन टाइम पास और डेटा सस्ता है भारत में, है टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, तो बस लगे रहो। ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना ऐसा नहीं।
जो जुआ चलता है ना, ये वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया कि जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर। उसको नहीं होने देना। लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस है, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना चाहिए।